हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम जो भी पढ़ाई करने वाले हैं ये हमारा साइंस का है और ये जो भी क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका रेलवे ग्रुप डी और सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नंबर 2 परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम, एटॉमिक बम। देखिए, हाइड्रोजन बम अलग होता है और परमाणु बम अलग होता है। हालांकि दोनों परमाणु बम ही है, लेकिन हाइड्रोजन बम अलग है और परमाणु बम में नॉर्मली आता है आपका यूरेनियम बम। ठीक है, तो इसको हम एटॉमिक बम के नाम से जानते हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी पाउली ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी पाउली ने। ठीक है, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। आवर्त जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें हमारा आवर्त का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, एनरिको फर्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 ईस्वी में। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन धन आवेश युक्त कण है। मतलब प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कण है, इसीलिए इसको हिंदी में धन आवेश युक्त कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश युक्त कण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। देखिए, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन पर E प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर E माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर E माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन ए, ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन ए। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 ईस्वी में। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 ईस्वी में। एक्चुअली परमाणु बम बनाया गया था बहुत पहले, लेकिन उसको 1945 ईस्वी में पब्लिकली किया गया, तो इसीलिए बताया जाता है कि 1945 ईस्वी में परमाणु बम बना था। फर्स्ट परमाणु बम अमेरिका ने बनाया था 1945 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। ये तो सबको याद होता है, आप लोग भी थोड़ा याद रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जॉन ई साल्क। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑलेंड नोबेल। ऑप्शन ए ऑलेंड नोबेल। क्वेश्चन नंबर 18 में पोजिट्रॉन, प्रोटॉन अलग चीज़ है, पोजिट्रॉन अलग चीज़ है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने किया था पोजिट्रॉन का खोज। एंडरसन ने किया था पोजिट्रॉन का खोज। निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? मतलब देखिए, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन, ये टोटली एक प्रकार का किरण है, मतलब एक प्रकार का किरण है। तो इस सब में से सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता मतलब छेदने की क्षमता किस में है? ठीक है, तो ऑप्शन सी गामा किरण। गामा रेज मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी भी चीज़ को जल्दी छेद देता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, न्यूट्रॉन की तुलना में गामा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर सी, ये सबको पता होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। ऑप्शन ए कॉपरनिकस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? देखिए, ट्रिगर का मतलब कि किसी चीज़ को फायर करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें नाभिक को फायर किया जाता है। तो फायर करने के लिए उस चीज़ को किस चीज़ से फायर किया जाता है? तो न्यूट्रॉन से। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से मारा जाता है तो यूरेनियम ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन वहाँ पर ट्रिगर का काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, मैक्स प्लांक ने। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म मतलब छोटा तत्व है। इनमें से कौन? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सूक्ष्म कण है? हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म कण आता है। हाइड्रोजन आपका सबसे सूक्ष्म कण है, ऑप्शन बी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। ऑप्शन बी अप्सरा नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, मिलिकॉन ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। परमाणु में मेनली 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। ठीक है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन सा चीज़? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। कार्बन 14, ऑप्शन ए कार्बन 14 लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है।
मतलब इसी के फॉर्मूला से लकड़ी का भी आयु एज निकाला जाता है कि कौन सा लकड़ी कितना दिन तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पर पार्टिकल। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है ए, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग एक नियम है, एक थ्योरी है। इस थ्योरी के तहत पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, हमारे गैलेक्सी का, कोई भी प्लेनेट का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग रूल से। ठीक है। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण की खोज किसने किया था? बिलार्ड। ऑप्शन बी, बिलार्ड ने किया था गामा किरण की खोज। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म के आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग थ्योरी के द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण। पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजे को। ऑप्शन बी, रैमजे को। क्वेश्चन नंबर 37, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन से डायनामाइट बनाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सेट पूरा कंप्लीट है आपका। ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लासेस में। आपको यहाँ पे अभी तो साइंस का है, कल परसों में आपका सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन मिलेगा इस चैनल पर। मतलब ये टोटली सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा, एकदम स्टेप बाइज स्टेप, और टोटली एग्ज़ाम का एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लासेस में।